तो आज के वीडियो की शुरुआत एक जोक से करते हैं। तो जोक से वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके काम करता हूँ। तो जोक से शुरुआत करते। एक आदमी के पेट में कीड़ों ने घर बना लिया था। उस आदमी को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरी मदद करो, मेरी जांच करो और मुझे क्या तकलीफ है ये बताओ। डॉक्टर ने पूछा, भाई क्या तकलीफ है आपको? उस आदमी को पूछा, भाई क्या तकलीफ है आपको? वो आदमी बोला, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत गैस बन रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। ऐसा उस पेशेंट ने डॉक्टर को बोला। डॉक्टर ने उनको चेक किया, उस पेशेंट को डॉक्टर ने चेक किया और बोला, आपके पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी पेट में कीड़े हुए, और मैं आपको कुछ एंटीबायोटिक लिख के देता हूं। कुछ दिन आप इस एंटीबायोटिक का डोज को कंप्लीट कीजिएगा, आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। अब ये जो वार्तालाप चल रहा था डॉक्टर और उस आदमी के बीच या उस पेशेंट के बीच, यह उस आदमी के पेट के जो कीड़े थे ना वो सुन रहे थे। उन्होंने ऐसा कान उसका जो पेट होता है, पेट की जो दीवार होती है, दीवार को कान लगा के वो कीड़े बात सुन रहे थे, क्या बातचीत चल रही है डॉक्टर के साथ में। तो पहला कीड़ा बोला, जो वार्तालाप सुन रहे थे, तो पहला कीड़ा बोला, अब हम क्या करें? बाकी कीड़ों को बोले, अब हम क्या करें? वो डॉक्टर तो इसको एंटीबायोटिक दे रहा है जिससे हम खत्म हो जाएंगे। दूसरा कीड़ा बोला, मैंने सुना है कि एंटीबायोटिक दिमाग में नहीं जाता, तो मैं उस आदमी के दिमाग में जाकर छुप जाऊंगा। तीसरा कीड़ा बोला, मैं उसके पैर में जाकर छुप जाऊंगा, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि एंटीबायोटिक पैर में नहीं जाता, तो मैं उसके पैर में छुप जाऊंगा। ये ऐसा वार्तालाप वो कीड़ों के बीच चल रहा था। ये सब सुन के पहला कीड़ा बोला, भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। यह सुनकर पहला कीड़ा बोला, भाई मैं तो आप सब लोगों की बात सुन के इतना कंफ्यूज हो गया हूं, मैं तो एक ही काम करूंगा, मैं सुबह 6 बजे के एक्सप्रेस पकड़कर निकल जाऊंगा। 6 बजे के एक्सप्रेस यानी क्या होता है? सुबह 6 बजे हम लेके जाते हैं ना, जिसको हम लोटा बोले, या 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर पे जाते हैं, तो 6 बजे के एक्सप्रेस से मैं बाहर निकल जाऊंगा। इतना वो डरा हुआ था एंटीबायोटिक के नाम से। तो ये कहानी का मतलब ये जोक का मतलब ये बताने का कि आपकी जो पेट होता है, हमारे पेट के अंदर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जब बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हमको उत्पन्न होती है, और हमारे शरीर का ख्याल रखने का जो काम करता है हमारा गट हेल्थ है, हमारा गट हेल्थ अगर अच्छा रहे तो हम बहुत अच्छे से जीवन जी सकते। तो आज हम टेस्टिमोनी देखने वाले एटोमी के, हमारे यहाँ जिसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स बोला जाता है, उसको बाकी जगह प्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है, तो प्रोबायोटिक के ऊपर में एक टेस्टिमोनी देखने वाले। लेकिन उसके पहले कुछ 2-3 लाइनें आपको बताऊंगा और फिर हम टेस्टिमोनी की तरफ बढ़ते। तो बात यह है, हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते। कितने? 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते। उसमें से 4 LB यानी 4 LB वजन के इतने हमारे गट्स में होते। हमारे शरीर के अंदर में जो 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते, उसमें से 4 LB इतने वजन, 4 LB जो वजन होता है, यानी पॉन्ड में बात करूं मैं, उतना वजन वाले बैक्टीरिया, उतने वजन में जितने बैक्टीरिया आएंगे वो बैक्टीरिया हमारे गट में रहते हैं। तो अच्छी बात यह है, अगर हम माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर में 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं, इनकी केयर करते हैं, ना, जैसा हम घर में गार्डन लगाते, अगर गार्डन की तरफ हम इनकी केयर करते तो माइक्रोब्स हमारे दोस्त बनते। हमारे घर के अंदर में जो गार्डन होता है वहां हम झाड़ लगाते, पौधे लगाते, जैसे हमारे दोस्त बनते हैं ना, वैसे हमारे पेट में जो माइक्रोब्स होते हैं इनकी हम देखभाल करेंगे, इनको खत पानी देंगे, इनका ख्याल रखेंगे, इनको भोजन देंगे, तो ये हमारे दोस्त बनेंगे। हमारे दोस्त बनना जरूरी है। हमारे गट में एक तरह का माइक्रो वर्ल्ड है। हमारा जो गट हेल्थ होता है, यानी गट होता है, पेट जिसको बोलूं, उसके अंदर एक माइक्रो वर्ल्ड है। गट के इस माइक्रो वर्ल्ड को माइक्रोब कहा जाता है। गट के इस माइक्रो वर्ल्ड को माइक्रोब कहा जाता है। और इस पूरे अंदर में जो गट होता है उसको, उसके अंदर जो बैक्टीरिया मिलते हैं उसको माइक्रोबायोम कहते हैं। तो
अब देखते हैं टेस्टोमनी। टेस्टोमनी तो वैसे यूके की इंग्लिश में ही है, लेकिन फिर से वही सवाल होता है कि कॉपीराइट का क्लेम आता है, इसलिए थोड़ी सी मैं प्ले करता हूं, बाद में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। So before that, in 2019, I had problem with constipation. I had bloated tummy, and I was really worried because I don't do it. I don't do bowel movement every day, so I was really worried. Whenever I do a bowel, opened my bowel, I always look at it if there's any blood. So, but timely, the NHS sent me a letter inviting me for a bowel cancer screening. So I availed that because I was really worried about this constipation. I was really struggling before. So finally, they find polyps on my intestine. But praise God, it wasn't cancerous. It was benign. So I was really happy it was benign. So they took out the polyps. It took me a day in the hospital. तो इस टेस्टोमनी के अंदर में जो औरत है, जो महिला है, उनका नाम सोनिया है, वो यूके में रहती है। वह अपनी प्रोबायोटिक्स की टेस्टोमनी शेयर कर रही है। वह कहती है मुझे इस प्रोडक्ट ने, प्रोबायोटिक्स ने काफ़ी मदद की। मेरी एटोमी से मुलाकात अगस्त 21 में हुई थी। अगस्त 21 में इनके एटोमी से मुलाकात हुई थी। मैं फ्रीलांसर करके काम करती हूं और मेरे एक दोस्त ने मुझे एटोमी से इंट्रोड्यूस किया और फ्रीलांसर होने के कारण ही मैंने एटोमी को ज्वाइन किया। 2019 से ये महिला कहती है मुझे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी। इनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की तकलीफ थी और पेट फूलने की समस्या भी थी, जिसको हम पेट की सूजन भी कहते हैं। पेट फूलने की समस्या यानी पेट की सूजन भी होता है। मैं इस समस्या से बहुत चिंतित थी। इस प्रॉब्लम से महिला कहती है मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि मुझे रोज बाउल मूवमेंट भी नहीं हो रही थी। हम लोग रोज सुबह जो जाते 2 नंबर के लिए, ये मूवमेंट भी इनका रोज नहीं था, इरेगुलर था, रोज ये जाती नहीं थी। मेरे बाउल में से ब्लड भी आ रहा था। जब ये बाउल मूवमेंट के लिए जाती है, जब इनका पू होता था तो पू के साथ इनको ब्लड भी आ रहा था। तो ये कहती है कि मैं घबरा गई बहुत ज्यादा इस कारण और डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा बाउल कैंसर स्क्रीनिंग किया। डॉक्टर ने कहा आपका बाउल कैंसर स्क्रीनिंग करना पड़ेगा पहले, तो उन्होंने बाउल कैंसर स्क्रीनिंग किया तो मेरे इंटेस्टाइन में पॉलिप्स मिले। जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर पॉलिप्स मिले। पॉलिप्स यानी क्या होता है, आंत या मलाशय की अंदरूनी परत पर बनने वाली कोशिकाओं का गुच्छा। कुछ कोशिकाएं बन जाती है, हम बात करें आंत या मलाशय की अंदरूनी परत पे, इसी को कोलेक्ट्रल पॉलिप कहा जाता है। और ये कोलेक्ट्रल पॉलिप आगे चलकर कैंसर में भी तब्दील होते हैं। कुछ लोगों के नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर ये कैंसर में भी तब्दील होते। मैं बहुत खुश थी। वो महिला कहती है जब ये रिजल्ट आया, पॉलिप्स दिखे, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज में थे और नॉन कैंसरस कंडीशन में थे। मैंने आपको पहले बताया कैंसरस होते, तो ये नॉन कैंसरस कंडीशन थे। इन्होंने पोलिप का ऑपरेशन करवाया। एक दिन एडमिट रहे, एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से उस पोलिप्स को निकाला जाता है, और एक दिन वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये ऑपरेशन होने के बाद पॉलिप्स जब इनको मिले, तब इन्होंने सोचा मेरे गट का मैं ख्याल कैसे रखूं, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ है, मेरा पेट भी फूलता है अभी भी, तो मैं इसकी देखभाल कैसे करूं। तो इन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया। इन्होंने गूगल करना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया, तो इनको प्रोबायोटिक्स के बारे में पता चला कि प्रोबायोटिक इसमें मदद करता है। और ये पहले से ही एक मार्केट का कोई ब्रांड आता था XYZ का, वो प्रोबायोटिक को ले रही थी, और वो प्रोबायोटिक इनको बात करूं कैप्सूल फॉर्म में था, ना कि पाउडर फॉर्म में था। जब मेरी एटोमी से मुलाकात भी होने की थी, यानी एटोमी से पहचान होने की पहले से ये मार्केट का प्रोबायोटिक ले रही थी। मैंने पहले ही बता दिया आपको, कैप्सूल फॉर्म में था। मुझे ये कहती है कि जब एडमिट थी हॉस्पिटल में, तब इनको हाई कोलेस्ट्रॉल भी डिटेक्ट हुआ था, यानी बाउंड्री लेवल पे उनका कोलेस्ट्रॉल भी आ गया था। इन्होंने प्रोबायोटिक के बारे में पढ़ने के बाद तुरंत एटोमी के प्रोबायोटिक के ऊपर स्विच किया।
जो कंपनी का जो ब्रांड का ये प्रोबायोटिक ले रही थी, इनके घर में होने के बावजूद भी इन्होंने एटॉमी के प्रोबायोटिक पे स्विच किया, क्योंकि एटॉमी के प्रोबायोटिक के बारे में बहुत सारी जानकारी इनको रिसर्च में पता चली। ये कहती है मेरे पास पुराना घर में रखा हुआ था प्रोबायोटिक, मार्केट का जो ब्रांड था XYZ वो घर में रखा हुआ था, तो भी मैंने उसको कचरे के कूड़े में फेंक दिया, यानी कचरा घर में फेंक दिया, कूड़े में डाल दिया और एटॉमी का प्रोबायोटिक लिया। और ये इसलिए भी मैंने ऑर्डर किया क्योंकि पाउडर फॉर्म में था और मुझे कैप्सूल लेने में तकलीफ होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको कैप्सूल लेना अच्छा नहीं लगता। और मैंने एटॉमी का प्रोबायोटिक आया मेरे घर में, मैंने लेना चालू किया और मुझे राहत मिलना शुरू हुई। अब मेरा पेट भी नहीं फूल रहा था। आप भी जब भी एटॉमी का प्रोबायोटिक लोगे तो 10-15 दिन में आपको रिजल्ट समझ में आ जाते, किसी को महीना भी लग सकता है। तो आपका पेट भी, इनका पेट भी नहीं फूल रहा था। कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो थी इनको, वो खत्म हो गई थी। और बाउल मूवमेंट से जो ब्लड जा रहा था वो ब्लड भी इनका जा नहीं रहा था। ब्लड और बाउल मूवमेंट इनका रेगुलर हो गया था। जो रेगुलर है, पहले जाती नहीं थी बाउल मूवमेंट के लिए, बाउल मूवमेंट भी इनका रेगुलर हो गया था। यानी क्या चीजें हो गई थी देखिए, पहला तो इनका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से खत्म हो गया था, जो पेट में गैस बनती थी या सूजन इसको बोले वो खत्म हो गई थी, और बाउल मूवमेंट इनका रेगुलर हो गया था। और बाउल मूवमेंट के दौरान ना पेन हो रहा था ना ब्लड हो जा रहा था। बहुत से लोगों को बाउल मूवमेंट के दौरान पेन होता है, पू करने के दौरान पेन होता है, तो इनको पेन भी नहीं हो रहा था, ना ही ब्लड जा रहा था। ये कहती है, इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ शेहम्पटन, ये लंदन की यूनिवर्सिटी है, लंदन में एक शेहम्पटन करके एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने लिखा हुआ था आर्टिकल में, अगर आप प्रोबायोटिक्स अच्छे स्ट्रेंथ जिसके अंदर होते हो, प्रोबायोटिक्स अगर रेगुलर लेते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल हो सकता है। ऐसा इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था। तो इन्होंने सोचा दवा लेने के बदले मैं क्यों ना एटॉमी का प्रोबायोटिक ही कंटिन्यू करूं, क्योंकि वो 100% हर्बल है। तो इन्होंने दवा लेना नहीं चाहा। मार्केट की जो दवा इनको डॉक्टर ने लिख कर दी थी, प्रिस्क्राइब कर दी थी, वो दवा इन्होंने नहीं ली। जो इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, इन्होंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इन्होंने एटॉमी के प्रोबायोटिक को चुना। और हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर में प्रोबायोटिक के नाम से नहीं मिलता, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के नाम से मिलता है। और हमारे यहाँ कुछ स्ट्रेंस जो मार्केट में अवेलेबल है एटॉमी का अलग अलग देशों में, उससे ज़्यादा कुछ स्ट्रेंस हमारे इसमें भी अवेलेबल है ना, भारत के इसमें स्ट्रेंस ज़्यादा अवेलेबल है। तो आज के टेस्टिमोनी से हमने क्या सीखा है? पहला है, हमारे जो गट है ना, शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, उनका केयर हमको हमारे घर के गार्डन की तरह करना चाहिए। गार्डन की तरह करना चाहिए, यानी उनको हमको पानी देना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, ताकि वो पले फूले और हमारे सेहत का ख्याल रखे। प्रोबायोटिक्स ऐसा लेना चाहिए जिसमें जो गट के अंदर में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारे गट के अंदर में जो हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो पूरे बैक्टीरिया उस प्रोबायोटिक के अंदर में हो। साथ ही साथ प्रोबायोटिक का खाना भी उसके अंदर हो, उसको प्रीबायोटिक कहते हैं। तो प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक वाला जो कॉम्बिनेशन में आता है, जो हमारे कंपनी का है, ऐसा प्रोबायोटिक हमको लेना चाहिए। तीसरी बात हम समझ में आए, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। प्रोबायोटिक के अंदर कुछ स्ट्रेंस होती है, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। साथ ही साथ कोलन कैंसर, बहुत से लोग कोलन कैंसर के शिकार होते हैं। इरेगुलर बाउल मूवमेंट बात करूं, कॉन्स्टिपेशन की बात करूं, या खून की बात करूं, ड्यूरिंग पू के दौरान खून निकलता है, या पॉलिप्स की बात करूं जो हमने बात की थी, तो इसके कारण कैंसर की समस्या हो सकती है आगे चल के, तो आपका कैंसर से भी बचाव करता है। और वैसे भी इन्होंने हीमोएमपी ट्राई किया था, तो इनके हस्बैंड के ऊपर एक हीमोएमपी टेस्टिमोनी है, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। तो ये टेस्टिमोनी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। और साथ में एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, अगर आप रोज 2 नंबर रेगुलर नहीं जाते, आपको गैसेस की तकलीफ है, आपका पेट फूलता है, आपको पेट फूलने की समस्या है, या ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट आपको तकलीफ होती है, आपको पेन होता है, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना चाहिए
और आने वाले जो खतरे होते हैं, कोलन कैंसर समान खतरे से आप बच सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास आते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।